नाजरीन आदाब A1 TV में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, गुज़िश्ता 3 दिनों के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज लॉकडाउन से 6 घंटों की राहत दी गई थी। आज सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक की ये राहत थी। चुनाचे आज सुबह 6 बजे से ही लोग अपनी अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े। घरों से थोड़े ही फासले पर वो क्या देखते हैं कि उन्हें एक बड़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। आप किधर भी जाइए, किसी भी रास्ते से जाइए, किसी भी सड़क से जाइए, जगह जगह हर चौराहे पर ट्रैफिक का एक अज़्दहाम नज़र आया। नाज़रीन, ज़िला इंतज़ामिया ने लॉकडाउन का ऐलान किया और सड़कों के अतराफ़ जोड़ने वाली जो गलियां हैं और जो सबवेज जिनको कहते हैं, जो छोटी सड़कें हैं, वहां पर बैरिकेड लगाकर सारी सड़कें बंद कर दी गई। सिर्फ एक ही रास्ते को खुला छोड़ा गया, मानो जैसे ये आखिरी रास्ता हो। चुनाचे सारे लोगों को इसी आखिरी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया गया, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक का अज़्दहाम आज देखा गया। आप किसी भी तरफ जाइए, कहीं पर भी जाइए, लोगों को कहीं बैरिकेड से उंगलते हुए आप देखेंगे, कहीं पर चक्कर काटते हुए आते हुए आपको लोग नज़र आएंगे। इस ट्रैफिक से बचने के लिए जब छोटी गलियां लोग तलाश करने लगे तो हर गली पर एक बैरिकेड नज़र आया, जिसकी वजह से वो गली बंद थी। तो हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन लगाया और आवाम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आज लॉकडाउन में रियायत भी दी। लेकिन हुकूमत के नुमाइंदे ये भूल रहे हैं कि इस तरह इज़्दहाम जमा करने से कोरोना बड़ी तेज़ी से फैलेगा। लिहाजा कोई भी पॉलिसी बनाने से क़ब्ल हुकूमत को या फिर हुकूमत के नुमाइंदों को चाहिए कि वो उस पर पूरी तरह गौर करे। वो इस चीज़ को समझें कि आवाम इंसान है, इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। ख़ुसूसी तौर पर खाने पीने की तो हर इंसान को ज़रूरत होती ही है। आज आप किसी भी सुपरमार्केट जाइए या किसी भी किराना शॉप चले जाइए, हर जगह पर दालें, शक्कर वगैरह के रैक बिल्कुल खाली नज़र आए, जबकि स्नैक्स के रैक्स और दीगर सामानों के रैक्स यूं ही फुल नज़र आए। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आवाम बाहर मौज मस्ती करने के लिए नहीं निकली है, बल्कि अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरत के सामान को ख़रीदने के लिए आवाम अपने घरों से आज निकली है। कोई भी कोरोना के इस ख़तरनाक माहौल में खामखा के बाहर नहीं निकलता। इस बात को हुकूमत को समझना चाहिए और रिलैक्सेशन देते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आवाम को वाकई में डिस्टेंस मेंटेन करने में सहूलत हो। लिहाजा रिलैक्सेशन देने से क़ब्ल ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए था कि वो गलियों में लगे हुए बैरिकेडों को हटा दे, ताकि आवाम एक ही रास्ते पर ना चल पड़े और इन गलियों का सहारा ले, जिसकी वजह से ट्रैफिक डाइवर्शन हो सके और आवाम को अपनी मंजिल मकसूद पहुंचने में, अपना सामान हासिल करने के लिए किराना दुकान या फिर तरकारी मार्केट या फिर तरकारी की जगहों पर पहुंचने के लिए उसे सहूलत हो सके। इस तरह अगर बिना सोचे समझे एयर कंडीशन कमरों में बैठकर पॉलिसियां बनाई जाएंगी तो यकीन मानिए कोरोना को हुकूमत कभी काबू कर ही नहीं पाएगी। अब आवाम के हाथों में ही है कि वो किस तरह को आवाम के हाथों में ही है कि वो कोरोना को किस तरह काबू में करती है। अब ये बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की इस नाअहली और ज़िला इंतज़ामिया की लापरवाही के बाद अब आवाम ही इस वबा से महफूज करने के लिए अपने आप को बचाव कर सकती है। अब आवाम के हाथ में है कि वो किस तरह मास्क का इस्तेमाल करती है, किस तरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन करती है और किस तरीके से इस लहर को काबू पाने में कोशिश करती है। आवाम की कोशिश ही से अब कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, वरना एयर कंडीशन कमरों में बैठकर हमारे हाकिम जो पॉलिसियां बना रहे हैं और आवाम पर थोप रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि ये कोरोना को कुछ वक्फे के लिए रोक कर उसके बाद उसके सैलाब को लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस तरह की पॉलिसियों से आवाम बड़े ख़तरों में घिरती जा रही है। अब आवाम को अपनी हिफाजत खुद करने की शदीद ज़रूरत हमने आज सड़कों पर घूमते हुए महसूस की। आदाब नाजरीन, A1 TV की जानिब से आज मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के रिलायंस स्मार्ट, जो रिलायंस स्मार्ट है, चंद्रकांत टाकीज़ के बसनबोड़ी के बिल्कुल क़रीब में। और यहाँ पर कई एक ज़ायरीन जो आज यहाँ पर रिलायंस स्मार्ट में एक दिन का वक्त जो सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दिया है, कितने लोगों को दिक्कतें हो रही हैं मैं पूछना चाहूँगा। सर, अब आप जो लेने आए हैं सामान, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है? क्या मुश्किल हो रहा है आपको?
अंदर एक 5-10 जन का तो छोड़ रहे होता जो लाइन ठहरना सुबह से आको ठहरे इतने देर तभी अभी ने घर को नहीं गए। सुबह में 6 बजे आए, अभी नहीं ले रहे, अभी अंदर भी गए। फिर तो आपको क्या चाहिए, रोज़ाना टाइम देना सही है क्या ये 3 दिन हाँ, में? रोज़ 2 घंटा 3 घंटा दे तो ज़रा अच्छा रहता था। अब आज एक दिन देखो, फिर अभी 3 दिन 4 दिन लॉकडाउन करे तो बहुत मुश्किल होता जना। इसी तरह से कई एक ज़ायरीन मेरे बीच में है जो यहाँ पर रोज़मर्रा के सामान ख़रीदने के लिए आए हैं। सर, A1 TV में आपका वेलकम है। आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सामना देखिए, एक दिन छोड़ा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। इस तरह से तो कोरोना का कंट्रोल तो बहुत मुश्किल है, इसलिए डेली इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए टाइम को, कि डेली छोड़े तो आदमी कुछ आदमी निकल करके भीड़ कम हो करके और कोरोना कंट्रोल किया जा सकता है। थैंक यू। यानी आपका मतलब ये है कि एक दिन देने के बजाय रोज़ाना 1-2 घंटे हाँ, रोज़ाना 2 घंटा 3 घंटा जो भी हो उसे वैसा ही छोड़ना चाहिए। थैंक यू। इसी तरह से कई लोग यहाँ पर जो सामान खरीदने आ रहे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं। ಸರ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 1 ಅವರ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜನ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನೇನು ನಾಳೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ 3 ದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇವತ್ತು ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಜನ ಪರೇಶಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಡೈಲಿ 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಿಂಗಾದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಂ, ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. नाजरीन, इसी तरह से आप देख रहे हैं मैं रिलायंस स्मार्ट के सामने खड़ा हूँ। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि DC साहब यानी जिला आड़िता को चाहिए कि रोज़ाना मौका दे, कम से कम 2-3 घंटे। एक दिन अगर ऐसा देंगे तो वाकई में लोगों में भीड़ जमा होगी और भी कोरोना के पॉजिटिव हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि लोग सोशल डिस्टेंस कैसा करें, जबकि वक्त नहीं है उनके पास, सिर्फ 2-4 घंटे टाइम दिया जा रहा है। इसी तरह से मैं कई एक ज़ायरीन को पूछना चाहूँगा। सर, अभी 15 मिनट हो गए हम आके। आप क्या चाह रहे हैं कि रोज़ाना 2 घंटे देना सही है क्या, 3 दिन में एक बार ये जो 4-5? नहीं, एक्चुअली आज एक दिन जो सडनली अनाउंस हो गया है कि आज एक दिन 12 बजे जब बंद हो जाएगा, तो रायचूर के पूरे लोग बाहर आ गए हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो बेटर था कि लाइक रोज़ 1-2 घंटे या 3 घंटे देते थे। सही है, थैंक यू। द सेम थिंग, अगर बस अचानक सिर्फ 3 घंटे के लिए खोलेंगे तो पूरी पब्लिक जमा हो जाएगी, उससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकता। सो डेली 2-2 घंटे अगर देंगे ना तो इट विल बी बेटर फॉर द पब्लिक। थैंक यू। इसी तरह से पब्लिक का कहना यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने जो 3 दिन में एक वक्त मौका दिया है, बजाय इसके ये रोज़ाना 2-3 घंटे दिए तो लोगों में बेटर रहता हर चीज़ ख़रीदने के लिए। आज कई लोग इसी की वजह से सोशल डिस्टेंस यानी फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सक रहे हैं और ये मेंटेन करना भी नामुमकिन है। नाजरीन, इसी तरह से मैं आपको अभी रिलायंस मॉल ले गया था, ऐसे मालेश्वर चौक से होते हुए कई एक चौक मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। इसी तरह से मालेश्वर चौक के करीब जो विशाल मार्ट है उसे तो आपने देख चुका है, अभी मेरे सामने मौजूद है विशाल मार्ट के बिल्कुल बाजू जो मस्जिद है, मस्जिद लोहारवाड़ी, जो बीबी हलीमा मस्जिद के नाम से मशहूर है, उसके इमाम व ख़तीब मौलाना मोहम्मद जाफ़र ख़ान साहब मैं A1 TV उर्दू में आपका वेलकम करता हूँ। शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत अब शुक्रिया। आप देख रहे हैं कि आज पब्लिक ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई चीज़ फ्री में जब बांटी जाती है तो जिस तरह से एक भीड़ जमा होती है, आज रायचूर शहर में उसी तरह से एक भीड़ जमा हो रही है। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो भीड़ आज देख रहे हैं, कई दिन से लॉकडाउन होने की वजह से और ख़ास करके 3 दिन जो सख्ती से लॉकडाउन रखा गया था कि तरकारी भी बंद कर दी गई थी, किराना स्टोर भी बंद कर दिया गया था, हर चीज़ को बंद कर दिया गया था। 3 दिन के लिए जो सख्त तरीन लॉकडाउन किया गया, इसके बाद एक दिन के लिए आज खोला गया है 12 बजे तक के लिए, इसलिए ये भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मगर मैं सबसे पहले क्या इन चीज़ों से मुतमईन है? DC साहब का कहना है कि ऐसा लॉकडाउन करने से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि ना कि रियासती हुकूमत का कोई फ़ैसला है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए ये ख़ास इक़दाम DC साहब का है। आप क्या इस बात से मुतमईन हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह DC साहब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहली बात तो हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस डिपार्टमेंट वाले, DC साहब,
और एसपी साहब सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छी पुलिस है हमारे रायचूर की। अवाम के साथ जो बर्ताव करने का अंदाज़ भी देखा हूँ मैं, माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से उनको ये कहना चाहता हूँ, ये जो आप 3 दिन लॉकडाउन करने के बाद सडनली एक मरतबा जो खोल रहे हैं और भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा है बाज़ार में, सिटी टाकी सर्कल से लेकर शट्टी बोड़ी चौक तक, नेताजी रोड लेकर आप 3 भी खंडिल से रोज़मर्रा लोग की तक, ज़रूरियाती चीज़ें खरीदे होंगे, आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पूरा टोटली वापस आना पड़ा, लेना भी नहीं पड़ा, क्योंकि दुकानों को नहीं, भीड़ ज़्यादा है, सड़कों पे भीड़ ज़्यादा है, 4 व्हीलर गाड़ियाँ ठहरी, आइशर ठहरी हुई है, अपी ऑटो है, ऑटोआ है, एक ही रोड पे चल रहे हैं। जहाँ जहाँ पुलिस वाले लॉकडाउन के वक्त जो पाबंदी की तरह डंडे लगाए थे और वो स्टैंड लगाए ना, उनका काम ये था कि आज रात में, जैसे कि आजकल रात गुजरी है, उस दिन वो ज़रा तख्ते हटा लिए तो ट्रैफिक एक साइड से निकल जाती। बहुत दिक्कत हो रही। जब भी अगर बाज़ार खोलते हैं हमारे डीसी साहब से मेरी ये गुजारिश है कि वो है ना, लॉकडाउन जैसे ही पब्लिक को सहूलत देने के लिए खोलते हैं तो वो जहाँ जहाँ जैसे लगाए, गीता मंदिर के पास मदीना बुक डिपो करने लगाए, वो हिस्सा भी प्याक है, शट्टी बड़ी चौक करने तो तीनों तरफ प्याक कर दिए। यानी पटेल रोड से आने वाला सिर्फ है ना हनुमान टाकीस को जा सकता, मार्केट को नहीं आ सकता। इससे पब्लिक ज़्यादा हो रही, भीड़ इकट्ठा हो रही, और आप जाकर देखो कि चांद रात को जो मंजर रहता था ना, वो मंजर नज़र आ रहा पूरे रोडों पर। पुलिस डिपार्टमेंट से मेरी ये गुजारिश है, कर रहे अच्छा, मगर ये जो खोलने के बाद जो ये काम हो रहा है ये गलत। और एक बात, जो ये जो 3 दिन का लॉकडाउन जो रखा गया है हमारे रायचूर में, कर्नाटक रियासत में नहीं है, ये हमारे येडियूरप्पा सीएम साहब की तरफ से नहीं है। ये 3 दिन जो सख्ती से लॉकडाउन जो किया जा रहा है, ये जो है हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट के डीएसपी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं, ये काम उनकी जानिब से हो रहा है। अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको मालूम है रिपोर्ट क्या है, रायचूर के हालात क्या है, वो हिसाब से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद 3 दिन जरा, अगर 4 दिन तक भी अगर खोले, फिर 4 दिन लॉकडाउन करेंगे। 4 दिन खोले तो 12 से 1 बजे तक खुला रहेंगे, और जहाँ जहाँ उन्होंने लॉक करे वो लॉक भी हटा दिए तो बहुत अच्छा होता। समझ में आ गया ना? वो लॉक हटा दिए तो ट्रैफिक एक साइड से हट जाती। वो ऐसा हो रहा साहब, यकीन मानो आप बादशाह हुई, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि A1 टीवी के सब्सक्राइब्स भी ज़्यादा हैं, कर लिए, ज़्यादा लोग करे हैं, हज़ारों की तादाद में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े बड़े लोगों से मिलते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, A1 टीवी की जानिब से अल्लाह आपकी इस चैनल को और तरक्की दे, कि आप है ना DSP साहब को हो या DC साहब को हो या SP साहब को हो, बताइए आप कि जब ट्रैफिक फुल हो रही बोले तो उसकी वजह 2 ही है। जहाँ जहाँ पैक कर दिए वहाँ पब्लिक नहीं जा सक रही, अगर वो दरवाज़ा गेट खोल दिए तो उधर से पब्लिक निकल जाती, इसमें सबको सहूलत होती। कोरोना वायरस की महामारी से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, या अल्लाह कोरोना वायरस की वबा का ख़ात्मा जल्दी कर दे, और जो लोग भी इस दुनिया से गुजर गए ईमान वाले, उनकी बख्शिश फरमा, और जो बीमार हैं उनको भी सेहत अता फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन बिरहमतिका या रहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन, मौलाना का कहना ये है कि आजकल जहाँ पर भी पुलिस डिपार्टमेंट की, महकमा पुलिस की जानिब से जहाँ पर भी रास्ते को रोका गया है, वो चाहिए कि जिस दिन वो वक्त दिया जाता है 4 घंटे का, उस दिन खोला जाए, ताकि लोग एक ही जगह जमा होकर और भी पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। इनका कहना यही है कि सहूलत जब दे रहे हैं तो पूरी तरह से दी जाए। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह, कैमरामैन सलमान के साथ A1 टीवी उर्दू में।